मेरा वीडियो। इस वीडियो में हम क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं और प्रैक्टिस सेट 3.3 देखने वाले। आशा करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लिया है। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिए। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो आपको ये वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई रिपीट, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख ली। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब क्यूब क्या होते हैं। अब क्यूब आपको पता ही होगा, क्यूब मतलब एनी नंबर विच हैज़ इंडेक्स और पावर इज 3, इट्स कॉल्ड एज क्यूब। अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे। 2 का क्यूब जैसे होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने लेक्चर नंबर 1 में ये देखा है, 3 को इंडेक्स कहते हैं, 2 को बेस कहते हैं। अगर ऑल नंबर्स आर 2 देन इस बेस में बेस भी उसका 2 ही होता है। और अगर ये 2-3 बार होता है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 तो ऊपर 3। अगर यहाँ पर 1 2 होता तो यहाँ पर भी 2 आता। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 3 टू द पावर 4, नहीं हम क्यूब देख रहे हैं इसलिए 3 टू द पावर 3 लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 टू द इंडेक्स 3 और टू द पावर 3, इसको हम ले लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए ये कितना होता है, 5 5 ज़ा 25 और इंटू 5 मतलब ये हो गया 125। तो इनडायरेक्टली हम बता सकते हैं 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 125 का क्यूब रूट होता है 5। अब मैं बताऊंगा आपको क्यूब रूट क्या होता है। हम अब देखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट एग्जांपल ले लेते हैं। क्यूब रूट ये इसका सिंबल है, दैट इज सिंबल। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आता है, ये 2 आता है। अब कैसे आया मैं बताता हूँ। अगर हम इसको क्यूब रूट में 4 इंटू 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ, नहीं अब हम इसको ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब ये आता है 8। तो हम अब डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये बाहर 2 ही आएगा। तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 512 अगर हम इसको 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो देखिए क्या आता है। ये 8 इंटू 8 64 और ये 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 4 ज़ा 32, ऊपर आएगा 3, 8 6 ज़ा 48, 48 और 3 512। तो क्यूब रूट ऑफ 512 का आता है 8। मैं आपके सॉल्व एग्जांपल का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 0.125 आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। स्टेट बोर्ड के सॉल्व एग्जांपल में ये 4th नंबर का एग्जांपल है, पेज नंबर 18 पे आप देख लीजिए। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट ऑफ ये 125 एज इट इज़, ये देखिए 4 पॉइंट पीछे है तो इसको 4 पॉइंट आगे करेंगे। 1 2 3, 3 पॉइंट पीछे है तो 3 पॉइंट आगे करेंगे, मतलब नीचे 1 होता है तो इसको 3 0 लगा देंगे। तो अब क्या होता है क्यूब रूट ऑफ, अब हम इसको स्पेशली डिवाइड करेंगे, स्पेशली इंडिविजुअल ले लेंगे सबका। 125 क्यूब रूट ऑफ, ये बात आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्यूब रूट ऑफ 125 मतलब अगर हम देखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना आता है 25 इंटू 5 मतलब 125। तो इसका क्यूब रूट क्या आ गया 5 आ गया, तो ये 5। अब 1000 का क्यूब रूट निकालना है हमें, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ये वेरी सिंपल है। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10, तो सिर्फ 0 इसके सामने लगा देना है 1000। तो मतलब क्यूब रूट ऑफ 1000 होता है 10। अब 5/10 मतलब 1/2, दोनों भी 5 के टेबल में थे, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा।
तो क्यूब रूट ऑफ 0.125 आता है 0.5। अगर हम 1/2 को सॉल्व करते हैं आगे तो 0.5 आता है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 3.3 शुरू करते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी हमने क्यूब रूट फाइंड किए, तो अब हमें सिर्फ इन नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो अब क्यूब रूट ऑफ, अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 8000 हमें फाइंड करना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 2 का 8 होता है, तो 20 × 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 400 × 20, मतलब ये आ जाएगा 8000। मतलब डायरेक्टली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8000 का क्यूब रूट होता है 20। आप 20 × 20 करके देखिए, डेफिनेटली ये आ जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो आपको लिख लेना है, क्योंकि बाद में कोई परेशानी नहीं आए। तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है 7 to 9। ये सब एग्जाम्पल है। तो देखिए 7 to 9, अब लास्ट में 9 है तो 3 और 9 के टेबल में ही आएगा ये। तो हम 9 के टेबल देखते, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9। इसको अगर हम 9 × 9 × 9 करते हैं तो डेफिनेटली आएगा 81 × 9, तो 9 and 9 8 जा 72, तो डेफिनेटली आए। तो हम क्या बता सकते हैं, इसका कंक्लूजन क्या निकल सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 का क्यूब रूट 9 आता है। वैसे ही अब हम फोर्थ एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। थर्ड में आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल है 343। ये इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आंसर इसका 7 है। आप सॉल्व करके मुझे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि ये एग्जाम्पल आपने कैसे सॉल्व किया। तो चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है -512। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो गड़बड़ में मत चले जाना। सिर्फ आपको क्या करना है, 512 का निकालना है। जो आंसर आ जाएगा उसको सिर्फ माइनस साइन लगा देना है। तो अब हम माइनस साइन को थोड़ा बाजू में रखते हैं। अब क्यूब रूट ऑफ 512 ले लेते हैं और आपकी खुशी के लिए माइनस साइन बाहर ले लेते। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 8 × 8 × 8। आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर तीनों का मल्टीप्लिकेशन ये आता है और तीनों नंबर भी सेम होने चाहिए, तो 8 × 8 64 आता है और ये 8 एज इट इज़। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 4 जा 32, ऊपर 3 आ जाएगा, 8 6 जा 48 और 3 51। अब देखिए माइनस क्यूब रूट ऑफ 512 का 8 आता है। नहीं, देखिए क्यूब रूट ऑफ 512 का 8 आता है, तो माइनस क्यूब रूट ऑफ 512 का क्या आएगा, -8 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। आपको समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो मुझे डिस्क्रिप्शन में यस लिखे। अब मैं आपको ये क्वेश्चन भी घर पे ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, -2744। तो ये आप घर पे सॉल्व कर लीजिए। जाने दो, आपके खुशी के लिए मैं ये ले लेता हूँ। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, माइनस साइन को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ फाइनल आंसर आए तो उसको माइनस साइन लगा देना है। तो अब हम निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ 2744। अगर हम ये 11 × 11 × 11 तो नहीं आएगा, उससे बड़ा ही आएगा। तो हम अब 14 × 14 × 14 करेंगे। तो देखिए क्या आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 196 और इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2744 आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 2744 का आता है 14, तो माइनस क्यूब रूट ऑफ 2744 का आता है -14। तो यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, मतलब इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी
ए बाय बी और बाहर एम है, तो इसका इंडिविजुअल लेने का है एम रूट ए और एम रूट बी, ये ले लेना। तो इस फॉर्मूले का ही मतलब इस लॉज का ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 125। अब हम इसको करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 तो आता है 27, और इसको करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें इसमें से सिर्फ एक नंबर लेना है, क्योंकि ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5। आप इसको पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, यह आता है 0.6 आता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसी क्वेश्चन में सेकंड करेंगे। तो मैं सेकंड क्वेश्चन लेने वाला था, लेकिन आप इसको घर पे ट्राई करो, आपको भी कुछ आना चाहिए ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और इस सेकंड क्वेश्चन को भी यही प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 इज 9, देन क्यूब रूट ऑफ 0.00079 क्या होता है। अब हम पहले गिवन लिख लेंगे, हमें गिवन मतलब हमें क्वेश्चन में ही दिया है क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 है 9। अब क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 9 है, मतलब यहाँ पर तो 9 ही आएगा। तो अब हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ 0.00079 क्या आता है। तो अब हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ ये 7 to 9 को एज इट इज, मैंने ऐसा ही क्वेश्चन लिया था, शायद यहाँ पर 512 था। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे एक के बाद 6 0 लगा देना है, 1 2 3 4 5 6। तो अब इंडिविजुअल ले लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 1000000। तो अब क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 तो आपको पता ही गिवन है, क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है, और ये आता है 100, क्यूब रूट ऑफ 1000000। आप इसको 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे तो डेफिनेटली यही आएगा, तो ये आता है 100। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 100 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे तो 0.09 आता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और अब मेरा इंडाइसेस टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। आपको अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। अब मैं अगला टॉपिक अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल कल के लेक्चर में लेने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।